हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज मैं कर रही हूँ ये कैंडल वैक्स रीडिंग। अगर आपको मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद आती है तो लाइक तुरंत चिपका दीजिएगा। और आज हम जो वीडियो में देखने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आज पूरे दिन किस एनर्जी में थे, क्या सोच रहे थे, क्या उनकी फीलिंग्स थी और अभी वो क्या सोच रहे हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू मैं ये देखने की कोशिश करूँगी ज़्यादा कि वो आज पूरा दिन क्या सोच रहे थे, किस एनर्जी में थे, क्या कुछ फीलिंग्स थी उनकी। और फिर मैं कार्ड रीडिंग भी करूँगी और उसके थ्रू हम देखेंगे कि करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, या क्या चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कैंडल को लाइट कर लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, तो कैंडल हमारी लाइट हो चुकी है और बहुत ही बड़ी फ्लेम आ गई है। ओके, सो चलिए लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं कि पूरा दिन आज किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर। ओके, सबसे पहली चीज़, एक ओवरऑल अगर बात कहूँ मैं तो मुझे यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो दिख रहा है ना, यहाँ पे दे वेर रनिंग अवे फ्रॉम देयर फीलिंग्स। अपने ही फीलिंग्स से मुझे भागते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। प्यार काफ़ी करते हैं, फीलिंग्स काफ़ी है, लेकिन अपने ही प्यार से, अपने ही फीलिंग से भाग रहे थे पूरा दिन, ठीक है। मे बी वो अपने आप को काम में बिज़ी रख रहे थे, मे बी वो किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे थे, बट ओवरऑल जो देख रही हूँ ना मैं, पूरा दिन वो अपने फीलिंग्स से भाग रहे थे, छुपा रहे थे अपने फीलिंग्स को और निगलेक्ट कर रहे थे बेसिकली अपने फीलिंग्स को। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन काफ़ी ये पर्सन को एक चीज़ रियलाइज़ हो रही थी जब भी वो अपने फीलिंग से भाग रहे थे, तभी भी, कि वो नहीं भाग सकते। इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि आपका और उनका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, स्ट्रॉन्गली एक महसूस कर पा रहे थे कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इससे वो चाह कर भी नहीं भाग सकते। ओके, जैसे किसी चेन से आप दोनों को बांध दिया हो, उस तरह की फीलिंग थी उनको। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक चेन से दोनों को बांध कर रख दिया है। दूसरी चीज़ ना, पैशनेट फील कर रहे थे, अट्रैक्शन फील कर रहे थे। जितना वो आपसे दूर भाग रहे थे, उतना ही वो आपके करीब अपने आप को पा रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन में भी अपने काम पे फोकस कर रहे थे। जो भी ये करते हैं, बिजनेस, जॉब, स्टडी, जो भी ये करते हैं ना अपने ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए, वो उस पर फोकस कर रहे थे ताकि वो आपसे अपने मन को डाइवर्ट करे, ठीक है। लेकिन जब वो अपना काम करने जाते थे, तब उनको आपकी याद आने और ज़्यादा आने लगती थी, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में भी थे, कंफ्यूज्ड, अपने ही फीलिंग्स को लेकर, अपने ही इमोशंस में खो चुके थे। दे वर नॉट एबल टू फाइंड अ वे, अपना कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे अपने फीलिंग्स से। जैसे मैंने कहा, भाग रहे थे ना, तो और ज़्यादा वो खुद को कंफ्यूज बना रहे थे, खुद को कंफ्यूज कर रहे थे बेसिकली। क्या एक्शन लिया जाए या फिर क्या किया जाए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। सो अनक्लैरिटी तो थी, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि मुझे आपके पर्सन ना
बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स के बर्डन के नीचे दबे हुए दिख रहे थे बहुत ज़्यादा। या तो इन्हें कोई रिग्रेट है आपसे दूर जाने का, अपने फीलिंग्स को हाइड करने का, ठीक है। डेफिनेटली ये आपसे आपके फीलिंग से भाग तो रहे थे, लेकिन उतना ही रिग्रेट भी फील कर रहे थे। मुझे ये भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन जितना ऊपर से दिखा रहे थे कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है पूरे दिन, उतना ही उन्हें इमोशनली वो अंदर से बहुत इमोशनल हो रहे थे। उतना ही वो अपने इमोशन से घिर रहे थे, ठीक है। कॉन्टम्पलेशन चल रहा था उनके मन में, काफ़ी सवाल जवाब चल रहे थे जो भी आप दोनों में हुआ है उसको लेकर। तो इमोशनल तो पूरा ही दिन थे ये पर्सन। मुझे ये भी लगता है किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग हैं ऐसे यहाँ पे जिन्होंने ना इस पर्सन से बात करने की कोशिश की है या फिर मैसेज कॉल किए हैं, 3-4 कॉल किए हो या मैसेजेस भेजे हो, लेकिन इनका रिप्लाई नहीं आया होगा आपको, ठीक है। क्योंकि वो, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, इट्स जस्ट कि वो तब तैयार नहीं थे रिस्पॉन्ड करने के लिए या बात करने के लिए। यही मैं इसके ऊपर यही बोल सकते हैं कि ये पर्सन भले ही ऐसा दिखा रहे थे कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनको आपसे बात नहीं करनी है, बट अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रहे थे कि आपका मैसेज कॉल उन्हें आया है, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि या तो इन्होंने पिछले 2-4 दिनों में आपको कॉल मैसेज किया था और आपने, या हो सकता है 1 हफ्ता भी हुआ हो, इन्होंने आपको कॉल या मैसेज किया था और आपने पिक नहीं किया या आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, तो वो उसकी वजह से बहुत सैड थे, बहुत डिसअपॉइंटेड थे बेसिकली, ओके। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए, अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा था आपको तो मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक से हटा दिया हो आज, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ, ठीक है। एक रेस्टलेसनेस, एक झिझक मुझे दिखाई दे रही है इनके फीलिंग्स में। आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे, आपके बारे में क्यूरियस बहुत थे। मुझे ये भी लगता है ये मुझे लगता है ये ना चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ संभल नहीं रहा था, उल्टा बिगड़ रहा था। ये मे बी अपने फाइनेंसेस, अपना करियर, जॉब, स्टडी, फैमिली, इन चीज़ों में ही लगे पड़े थे, बट कुछ भी ठीक नहीं हो पाया बेसिकली, ठीक है। जो ये करना चाह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए देखिए, जब ये पर्सन आपसे दूर गए थे या आपसे बात करना बंद कर दी ना, इनके लिए भी मुश्किल था, ठीक है। ये आपको भूले नहीं है इन्होंने। अगर आपसे दूरी बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिज़िकली दूर गए हैं तो इमोशनली भी गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ना, ये पर्सन बहुत कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी में डेफिनेटली आज भी थे, ठीक है। अपने आप को इस कन्फ्यूजन से नहीं निकाल पा रहे थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था। ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो या कुछ छुपा रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो शायद आपको नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ छुपा रहे हो, ऐसा इनको लग रहा था। पूरे दिन ये उसी टेंशन में लगे पड़े थे, भले ही आपसे भाग रहे थे, आपको आप पे ध्यान ना दे रहे हो, बट डेफिनेटली इनको लग रहा था कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम देम, ठीक है। तो ये मे बी इंटरनेट पे उस चीज़ को ढूंढ रहे थे या उसके बारे में इकट्ठा कर रहे थे कोई प्रूफ। ये पर्सन आना चाहते हैं, मुझे लगता है ये पर्सन अपना प्यार आपको देना चाहते हैं और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पूरे दिन इन्होंने बहुत मुश्किल से रोका है अपने आप को, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बहुत फेक आपको ऐसा दिखाया जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, मुझे लेना देना नहीं है। ये सब दिखाने की बात है, ठीक है, लेकिन बहुत प्यार करते हैं आपसे। डोंट वरी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये पर्सन जल्द ही रीच आउट करेंगे आपसे, ठीक है, बात करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी आज इनको कॉल मैसेज किया था और इनका रिस्पॉन्स नहीं आया है तो प्लीज़ फिर से कॉल मैसेज मत करिए। लेट देम रियलाइज़, उनको खुद को करने दीजिए, अभी उनको स्पेस दीजिए, ठीक है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन
आई थिंक वो अपने आप को ना काफ़ी मजबूत दिखा रहे थे, वो बन नहीं रहे थे या बने नहीं, वो बस दिखा रहे थे कि आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई एम मूविंग फॉरवर्ड एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन ऐसा है नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पर्सन स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इन्होंने जो आज पूरे दिन में जिस तरह से अपने फीलिंग्स को छुपाया है ना, हैट्स ऑफ टू देम। मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल रहा है, नॉट ईजी, ठीक है, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं बट फिर भी अपने फीलिंग्स को छुपाना, मतलब हैट्स ऑफ। बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल रखा है पूरा दिन इस पर्सन ने, ठीक है। मैं कुछ हिंट्स दे देती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। मे बी आपके पर्सन थोड़े डोमिनेटिंग हैं, मतलब जब भी आपकी लाइफ में थे तब काफ़ी आप पे डोमिनेट करते थे, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ठीक है। काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा है आप दोनों के बीच में, कभी भी क्लैरिटी के साथ नहीं रहे, मतलब कभी आ गए कभी चले गए, कभी आ गए कभी चले गए। थोड़े मैच्योर हो सकते हैं आपसे, एज की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है एज गैप भी हो, लेकिन मैच्योरिटी की कमी वैसे भी है इस पर्सन में। मुझे ये भी लगता है इस पर्सन की लाइफ में ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन पे, ठीक है। या तो इकलौते बेटे हैं अपने घर पे, तो उनको कुछ करना है अपने फैमिली के लिए, या इकलौती बेटी है, मे बी उनको अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, ठीक है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आपके बॉस भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है, या फिर सीनियर ऑफिशियल्स हो सकते हैं आपके कोई। दूसरा, ये पर्सन आपको लेकर ओवरली इमोशनल है, ठीक है, और बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पे बहुत सोचते हैं, मतलब जितना आप भी नहीं सोचते हो ना किसी चीज़ के ऊपर, उतना गहराई में चले जाते हैं। किसी किसी के लिए मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी कोल्ड बिहेवियर, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ये पर्सन कई बार, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि पर्सन इज़ नॉट गुड एट, ये पर्सन मतलब फॉर एग्जांपल करियर और आप, तो ये उसको बैलेंस नहीं कर पाते, इज़ नॉट गुड एट बैलेंसिंग थिंग्स, ठीक है। एस्केपिस्ट है, भाग जाते हैं, अगर उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए या उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाए तो वो भागने लगते हैं तुरंत, ठीक है। लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, काफ़ी चार्मिंग है, ठीक है। अपने आप को काफ़ी, मतलब इन्होंने अगर ठान लिया तो ठान लिया, फिर ये पीछे नहीं हटते, ठीक है। लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं कोई मुझे स्टूडेंट्स भी दिखाई दे रहे, मे भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या लॉ फील्ड की तैयारी कर रहे हो। ये पर्सन ना बहुत इम्पार्शियल है, मतलब इनको पार्शियलिटी करना भी पसंद नहीं है, और अगर इनके साथ कोई करते तो भी इनको पसंद नहीं है। बट ये बहुत ज़्यादा बंधनों में बंध कर रहना इनको पसंद नहीं है, भागने लगते हैं, इनका दम घुटने लगता है। बट काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी इंट्यूटिव है ये पर्सन, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने करियर पे काफ़ी फोकस्ड रहते हैं ये पर्सन। बट ट्रस्ट इश्यूज़ का बहुत प्रॉब्लम है इस पर्सन का, ट्रस्ट नहीं कर पाते। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये आपसे छोटे भी हो सकते हैं एज में, ठीक है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। चलिए, तो जैसा मैंने कहा था कि कैंडल वैक्स रीडिंग के बाद हम एक करंट फीलिंग्स अपडेट करेंगे कार्ड्स यूज़ करके। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे, सॉरी क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं इनकी। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ये बीच में कार्ड कहाँ से आया? 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी और ही डेक का कार्ड आ गया था इसलिए मैंने रख दिया। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी फायर साइन, ये है स्टार कार्ड, और बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स।
ओके, सेम एनर्जी ऑलमोस्ट, पेशेंस। देखिए पहली बात तो मैं कार्ड्स बता देती हूँ कौन से आए हैं। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैगिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एक्वेरियस स्पेसिफिकली है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन अभी भी मुझे लगता है कि ना तो कुछ आप इनसे कम्युनिकेशन इस वक्त एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब वो मुझे अभी भी वो क्रॉस रोड पे दिख रहे हैं, अभी भी कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, ठीक है। कभी उन्हें लगता है कि उन्हें आपकी बहुत ही याद आने लगती है, लाइक इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो अच्छा टाइम्स आप दोनों ने स्पेंड किया था, जो एक मेमोरीज क्रिएट करी है ना एक दूसरे के साथ, उसको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ना वो अभी कोई एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं है फीलिंग्स की, इमोशंस की, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ही मुझे नेगेटिविटी में दिख रहा है ये पर्सन, अपने आप को काफ़ी रोक रहे हैं। ना तो ये खुद कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ना तो अगर आपके पास से अगर इनको कोई ऑफ़र आती है अभी, मतलब अगर अभी आप इनको कोई कॉल मैसेज करते हो तो वो उस पर भी बात करने के लिए मुझे तैयार नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली अपने इमोशंस को किसी और एक होता है ना पर्दा डाल देना, अपने फीलिंग्स पे इन्होंने पर्दा डाल दिया है और ऐसे दिखा रहे हैं आपको जैसे मेरे में अभी इमोशंस बाकी ही नहीं रहे हैं। ये आपको ऐसा शो कर रहे हैं बट ऐसा है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है ये पर्सन क्लैरिटी लाना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशन में, ठीक है। एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ चीज़ों को बैठकर बात करना चाहते हैं। कुछ गुस्से में भी दिख रहे हैं मुझे पर्सन में भी, कोई नाराज़गी है किसी बात को लेकर, क्योंकि इन्होंने दिन भर आपको स्टॉक भी किया है ना, कैंडल वैक्स में दिखा है हमें भी कुछ ऐसा दिख गया हो जिसकी वजह से इनका पारा चढ़ गया हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली दो अलग चीज़ें। एक जगह पे है गुस्सा, एक जगह पे है क्लैरिटी, एक जगह पे है क्लैरिफिकेशंस, दूसरी जगह पे है प्यार, याद करना, ख्यालों में खोना, कॉन्टम्पलेट करना। तो ये मैंने बोला ना आपको, इनके पर्सनालिटी के इस वक्त दो हिस्से हो चुके हैं, जहाँ पे कभी आपको याद करते हैं तो कभी आपसे गुस्सा रहते हैं, ठीक है। अभी भी सेम है हाल। मुझे ये भी लगता है अभी भी इस पर्सन को इस रिश्ते से काफ़ी होप्स है, ये अभी भी आपसे भी होप्स रखते हैं, पेशेंस रख के बैठे हैं ये पर्सन, बहुत पेशेंस अपने अंदर बना के बैठे हैं, ठीक है। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाहते हैं। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे बोलते हैं कि आप बोलते हो नई शुरुआत करनी है, नई शुरुआत करनी है, बट कब? देखिए कब आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग लो किसी और से या मुझसे, किसी से भी, जिससे भी लेनी है। आपका टाइम आपको जानना है ना, प्रोबेबिलिटी, तो आप पर्सनल रीडिंग लो। इसमें कोई अगर आपको मैं बोल दूँ कि हाँ मैंने जैसा आपको कैंडल वैक्स रीडिंग के में भी बताया कुछ प्रोबेबिलिटी, तो उतना टाइम भी लग सकता है। या फिर किसी के लिए मुझे भी नंबर्स यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 4, तो हो सकता है किसी के लिए 4 घंटे में भी आ जाए, किसी के लिए 4 हफ्ते लग जाए, किसी के लिए 4 महीने लग जाए। 4, 6 ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसे होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं होता है टाइम का, ठीक है। इसलिए मैं कभी भी मेंशन नहीं करती हूँ, बट जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो मैं डेफिनेटली बताती हूँ। मुझे ये भी लगता है पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं इस वक्त, बहुत लेफ्ट आउट, मतलब उनको हर तरीके से हारा हुआ महसूस हो रहा है। ना उनका कुछ काम ठीक चल रहा है क्योंकि वहाँ पे ध्यान ही नहीं लग रहा है, ना तो इनकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, ना तो कुछ कहीं ध्यान लग रहा है इनका क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है, आपके करीब नहीं है, ठीक है। बट ये पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी, अपना वक्त लेते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं करते ये पर्सन, ठीक है। चाहे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो रही हो, इनको ये अपना पूरा वक्त लेते हैं। थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं कार्ड्स का। पेशेंस इन्होंने रखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त उनको लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है। फ्यूचर में डेफिनेटली वो टाइम आएगा जब ये ओपन अप होंगे, अपने फीलिंग्स बता भी पाएंगे और आपके फीलिंग्स को समझ भी पाएंगे। इस वक्त उन्हें लग रहा है कि उनके लाइफ में कुछ और प्रायोरिटीज़ है, इनका करियर हो सकता है, कुछ और है वेयर दे आर लुकिंग अप टू, ठीक है, जिसमें ये इसके वजह से ये अभी रुक रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं। यस, मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली पुरानी यादों में खो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं
जिसकी वजह से जितना ही आपको मिस कर रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा इनके अंदर आपको लेकर एक पैशन, एक कहीं ना मुझे लगता है ये पर्सन जितना आपको मिस कर रहे हैं, जितना आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, उतना ही ये अपने आप को रियलिटी में खींच के लाते हैं। और ये अब सोचते हैं कि अभी क्या करना है, व्हाट शुड आई डू नाउ, प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी आई टोल्ड यू, मे बी फैमिली का इशू है, फैमिली या कंपटीशन है अराउंड, इनके अराउंड। हो सकता है कि अभी इनका एज इतना हो गया है कि इनको कुछ बनना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा अपने फैमिली के सामने, दोस्तों के सामने, अपने आसपास के लोगों, अपने एज में उनको कुछ करना है। ठीक है, तो वो उस कश्मकश में अटके पड़े हैं। तो मैंने शुरुआत में भी बोला था कैंडल वैक्स के दौरान, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, कोई एग्ज़ाम भी हो सकती है, मे बी जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो सकती है जिसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर ये जॉब करते तो मे बी आसपास काफ़ी कंपटीशन है, वर्कलोड हो सकता है, या बॉस का, मैनेजर का, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी किसी के लिए हो सकता है ये पर्सन शादीशुदा है, इनकी ऑलरेडी वाइफ है या हस्बैंड है। ठीक है, मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन या तो आपकी शादी हो चुकी थी और इनकी मदर इश्यूज़ हुए हैं, या इनकी मदर की वजह से आप दोनों में काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ये इनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है। मे बी आप दोनों के मैरिज में इनकी मदर बीच में आ गई। ठीक है, या अगर ये शादीशुदा थे तो इनकी वाइफ बीच में आ गई, या इनके हस्बैंड बीच में आ गए। ठीक है, बट ये आपके लिए लड़ना चाहते हैं टू मैरी यू, और वो करेंगे टाइम आने पे। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये पर्सन जितना इमोशनली आपके बारे में सोच रहा है, जितना मिस कर रहा है आपको, उतना पैशनेट आपके लिए हो रहा है ये पर्सन, और उतना पैशन इनका जाग रहा है, और इनके अंदर वो इच्छा हो रही है कि वो आपके लिए एक्शन ले। स्टार की एनर्जी क्यों है, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डेफिनेटली इनको होप है कि कभी ना कभी अपने फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे नंबर्स मुझे जो दिख रहे थे, 6 है, 4 है और 5 है। तो 6 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज, 6 वीक्स, 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, दे वॉन्ट, मतलब अगर शादी टूट गई थी तो वो शादी को ठीक करना चाहते हैं। एंगेजमेंट हो गई थी, उन्होंने तोड़ दी थी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, तो वो फिर से एंगेजमेंट करना चाहते हैं, या फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं रिलेशनशिप को। बट ऑल दे वांट इज स्टेबिलिटी। ठीक है, फैमिली। यस, फाइनेंशियल लॉस भी मे बी हो सकता है इनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, किसी ने चीट कर दिया हो, और या फिर किसी को पैसे दिए हैं, उस पर्सन ने इसको पैसे वापस नहीं दिए तो उसका टेंशन। ठीक है, तो कुछ तो फाइनेंशियल लॉसेस इनको हुए हैं, अगर ये मतलब ये कमाते हैं और किसी को पैसे दिए हैं इन्होंने तो हो सकता है। बट दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर स्टिल अवेयर, वो अभी भी अवेयर है आपके बारे में, आपके फीलिंग्स के बारे में अभी भी प्यार करते हैं। सो आपको टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आपका टेंशन डेफिनेटली पाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हैंड रिटन कार्ड से देख लेते हैं की पॉइंट्स उनके फीलिंग्स के या आप दोनों के रिश्ते के। सोलमेट, काफ़ी लोग यहाँ पे सोलमेट जर्नी में हैं, आप उनके सोलमेट हो। क्लैरिटी आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिर ये पर्सन क्लैरिटी लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए होने वाली है। ब्लेम गेम्स, मे बी आप दोनों बहुत ब्लेम गेम्स खेलते हो। ठीक है, वो आप पे ब्लेम करते हैं, आप उन पे ब्लेम करते हो। पेशेंस, तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना है। एंड गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, ये किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आपके लिए थोड़ा एडवाइस देख लेते हैं, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। देखिए, कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर फोकस लाना है। आपने बहुत ज़्यादा फोकस इस पर्सन पे करा है। देखिए, आपका रिश्ता भी बदल रहा है, राइट। तो इस चेंजेस में अडाप्ट आपको भी होना पड़ेगा। अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। चेंज को अडाप्ट एक्सेप्ट करने के लिए आपको भी रेडी तो होना पड़ेगा ना, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज आपके रिलेशनशिप में बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए आपको तैयार होना है। ठीक है,
अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। सी आई टोल्ड यू, इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए या इस पर्सन को अपने ज़िंदगी में एक्सेप्ट करने के लिए आपको अफर्मेशंस बोलने चाहिए, यूज़ करिए अफर्मेशंस, ठीक है। एंड कनेक्ट विथ गेया। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको मदर अर्थ से कनेक्ट करना है, नेचर से आपको साइंस मिल सकते हैं, आपको नेचर में ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। मे बी आपको कुछ इंपॉर्टेंट इस रिश्ते को लेकर कुछ साइंस आपको नेचर में मिल सकते हैं। उतना इंट्यूटिव और उतना फोकस्ड भी आपको होना चाहिए। अगर साइंस आपके सामने से जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उसका क्या फ़ायदा, राइट। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी आएगी, सो डोंट वरी, ठीक है। जो भी है काफ़ी टेम्पररी है, हमेशा के लिए ऐसी सिचुएशंस नहीं रहेंगी, ओके। चलिए आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। दुनिया के लिए हम दूर है पर हमारे लिए नहीं, तो आप दोनों कनेक्टेड हो सोल लेवल पे। अब तुम बदल गए हो तो उन्हें लगता है आप बहुत बदल गए हो, आप उनसे अब डील नहीं करना चाहते, प्यार नहीं करते। मेरे दिल में अब भी तुम हो, तो इस पर्सन के दिल में अब भी आप है। मैं तुम्हें अब और समझने और जानने लगा हूँ, तो ये पर्सन आपको और ज़्यादा समझने लगे है। मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो आपके पार्टनर आपसे रिश्ता ठीक करने के लिए तैयार है। इन दूरियों ने मुझे बदल दिया है पूरी तरह से, तो डेफिनेटली काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रहे हैं इस पर्सन के लिए ये दूरियाँ। सो या दैट वाज इट रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक ज़रूर चिपका के जाना। इंस्टाग्राम पे अभी भी बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो अगर आपका इंस्टाग्राम पे पेज है तो डेफिनेटली मेरे पेज को फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।